नमस्कार दोस्तों। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी कॉम्प्लेक्स नंबर का ऐसा टॉपिक है जहां से हर बार एग्जाम में एटलीस्ट एक या दो क्वेश्चंस तो पूछे ही जाते हैं और हर बार स्टूडेंट्स कैलकुलेशन के अंदर कुछ ना कुछ मिस्टेक्स करते हैं और उनसे वो क्वेश्चन होता नहीं। आज के इस वीडियो में हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर्स का ये क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी टॉपिक को हम लोग पढ़ने वाले हैं और इस टॉपिक के ऊपर जो कुछ भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएगा उस क्वेश्चन को आप कुछ ही सेकेंड में सॉल्व कर पाएंगे। जो कुछ भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं दोस्तों वो बेसिकली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं प्रॉपर्टीज के ऊपर। तो हम लोग हमारा फोकस रखेंगे प्रॉपर्टीज के ऊपर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक अपना क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। तो सबसे पहला ये जानते हैं दोस्तों कि क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी होता क्या है। अगर मैं आपके पास सिंपल सी कोई पॉलिनोमियल दे दूं जेड क्यूब माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, तो इसी पॉलिनोमियल को मैं लिख सकता हूं जेड इज इक्वल टू और जेड क्यूब इज इक्वल टू वन और हम लोग लिखते हैं जेड इज इक्वल टू वन का पावर वन बाई थ्री। अब वन के क्यूब रूट्स हमें निकालने हैं, यानी कि हमें इसी पॉलिनोमियल को सॉल्व करना है। तो इस पॉलिनोमियल के जो कुछ भी रूट्स होते हैं इनको हम लोग क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी बोलते हैं। अब देखिए, अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला में लगाऊंगा तो जेड माइनस वन इंटू जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, मैं इसको लिख पाऊंगा। अब हमें पास एक रूट तो मिल जाएगा जेड इक्वल टू वन। अब बाकी जो दो रूट्स है वो मुझे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद मिलेंगे। तो कौन से दो रूट्स मिलते हैं? जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। तो जेड इज इक्वल टू मेरे पास माइनस वन प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। तो मेरे पास आ गया माइनस वन प्लस माइनस रूट थ्री आयोटा अपॉन टू। बेसिकली मुझे तीन रूट्स मिल गए। कौन से? एक मेरे पास वन है, एक मेरे पास है माइनस वन प्लस रूट थ्री आई अपॉन टू, और मेरे पास तीसरा रूट है माइनस वन माइनस रूट थ्री आई अपॉन टू। अब मेरे पास तीन रूट्स तो आ चुके हैं। अब इन तीन रूट्स के बारे में इनके कुछ प्रॉपर्टीज हैं, इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज है। इन्हीं प्रॉपर्टीज के बारे में हमें जानना है। तो चलिए शुरू करते हैं अब प्रॉपर्टीज को पढ़ना। चलिए, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारे पास क्या आएगी? पहली प्रॉपर्टी है दोस्तों कि ईच कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज द स्क्वायर ऑफ अदर। अपने पास तीन रूट्स है दोस्तों। तीन रूट्स में से मेरे पास एक रूट, दो रूट्स मेरे पास कॉम्प्लेक्स रूट्स है, माइनस वन प्लस रूट थ्री आयोटा अपॉन टू और माइनस वन माइनस रूट थ्री आयोटा अपॉन टू। अब थोड़ी देर के लिए मैं इस कॉम्प्लेक्स रूट को एक नाम दे देता हूं ओमेगा, जो स्टैंडर्ड नोमेनक्लेचर है इसका वही मैं देता हूं। पहली प्रॉपर्टी कहती है कि ईच कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट इज अ स्क्वायर ऑफ अदर, यानी कि इसका स्क्वायर करेंगे तो ये मिल जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये मिल जाएगा। तो अब ये हमारे पास आना चाहिए ओमेगा का स्क्वायर। चलो जरा एक बार ऑब्जर्व भी कर लेते हैं। मेरे पास ओमेगा है दोस्तों, ओमेगा मेरे पास है माइनस वन प्लस रूट थ्री आयोटा अपॉन टू। अब जरा इसका स्क्वायर करके देखते हैं। मेरे पास बन जाएगा ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन प्लस रूट थ्री आयोटा का स्क्वायर अपॉन में टू का स्क्वायर फोर हो जाएगा। यानी कि अपने पास क्या बनेगा? माइनस वन, सॉरी, अब मेरे पास क्या बन जाएगा? ए प्लस बी का स्क्वायर हम लोग यूज करते हैं, तो माइनस वन का स्क्वायर वन, देन प्लस बी स्क्वायर रूट थ्री आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा माइनस थ्री, देन अपने पास माइनस टू ए बी, सो माइनस टू रूट थ्री आई अपने पास बन जाएगा अपॉन में फोर। तो अब मेरे पास ये बन जाएगा माइनस टू रूट थ्री आई अपॉन फोर। अगर मैं माइनस टू ऊपर से कॉमन ले लूं तो मेरे पास बन जाएगा माइनस वन माइनस रूट थ्री आई अपॉन में एक टू कैंसिल आउट हो जाएगा, जो कि अपने पास आ गया ओमेगा स्क्वायर। यानी कि मेरे पास क्या हुआ? ओमेगा स्क्वायर है, यानी कि दो दो कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं, एक दूसरे का स्क्वायर है वो। सिमिलरली आप इसका ओमेगा स्क्वायर जो हमें मिला है जो है माइनस वन माइनस वन माइनस रूट थ्री आई अपॉन टू, अगर आप इसका स्क्वायर करोगे तो आपको वापस ओमेगा मिलने वाला है। यानी कि अगर मैं इसका स्क्वायर करूं तो फिर मेरे पास वन बाई फोर, अब इसका स्क्वायर करते हैं तो माइनस वन का स्क्वायर भी वन हो जाएगा, तो वन प्लस रूट थ्री आई का स्क्वायर करना है, वन बाई फोर वन। अब
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 3 टाइम्स आई का स्क्वायर -1, तो अपने पास ये माइनस 10 प्लस 2√3 आयोटा हो जाएगा, यानी कि वापस -2 प्लस 2√3 आई अपॉन में 4 हो जाएगा। 2 को कैंसिल आउट करेंगे तो -1 प्लस √3 आई अपॉन में बन जाएगा 2, यानी कि ओमेगा। ओमेगा ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो वापस ओमेगा मिलेगा। तो पहली प्रॉपर्टी आई होप आप लोगों को क्लियर हो चुकी होगी। दूसरी प्रॉपर्टी दोस्तों, दूसरी प्रॉपर्टी अपने पास क्या है कि इंटीग्रल पावर्स ऑफ ओमेगा। अब आप देखिए कि हमारे पास z³ - 1 इज इक्वल टू 0 है, यानी कि z³ इज इक्वल टू 1 है, और ओमेगा इसका रूट है, तो ओमेगा इसको सेटिस्फाई करेगा, तो ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं दोनों की तरफ स्क्वायर कर लूं तो मेरे पास क्या बन जाएगा, अगेन वापस 1, यानी कि ओमेगा की पावर 6 भी 1 हो जाएगी। उसी प्रकार से क्यूब करूंगा तो ओमेगा की पावर 9 भी 1 हो जाएगी, ओमेगा की पावर मेरे पास 12 भी 1 हो जाएगी। इसी प्रकार हम लोग बोल सकते हैं कि ओमेगा की पावर अगर 3 के टाइप है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 आने वाली है, तो के कोई भी इंटीजर हो। तो अपने पर इंटीग्रल पावर्स ऑफ ओमेगा, यहां से हमें ये समझ में आ गया कि ओमेगा की कोई भी 3 की मल्टीपल में पावर ले लो तो आंसर 1 आता है। ये बात भी क्लियर हो गई। दूसरी प्रॉपर्टी। तीसरी प्रॉपर्टी, हमेशा ये याद रखना, ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज ऑलवेज 0। अब हमारे पास अगर हम लोग इन तीनों को ऐड करेंगे, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास क्या आता है, देखो 1 प्लस -1 प्लस √3 आई अपॉन में 2 प्लस -1 माइनस √3 आई अपॉन में 2। अगर तीनों को ऐड करें तो 1, अब दोनों का बेस सेम है, √3 आई माइनस √3 आई कैंसिल आउट होगा, ये 1 -1 माइनस 2 अपॉन 2, यानी कि ये -1 हो जाएगा, यानी कि इक्वल टू 0। तो हमेशा याद रखना, सम ऑफ द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज ऑलवेज इक्वल टू 0। ये हमारी तीसरी प्रॉपर्टी है। फिर हम लोग देखते हैं चौथी प्रॉपर्टी अपने पास क्या है। अब ये काम आप कर लेना, 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर करेंगे तो अपने पास ये क्या बन जाएगा, ओमेगा क्यूब बन जाएगा। और अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 होगा। तो प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज ऑलवेज इक्वल टू 1। ये प्रॉपर्टी भी आपको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी अपने पास क्या है, ईच कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर। देखिए दरअसल में ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 अपने पास है, तो ओमेगा क्यूब को मैं लिख सकता हूं ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यानी कि मेरे पास ओमेगा हो जाएगा 1 बाय ओमेगा स्क्वायर। और उसी प्रकार से मैं इसको भी लिख सकता हूं ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा, यानी कि जो कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स हैं वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हैं। ये भी याद है रखना है हमें, ये भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी अपने पास क्या है कि अगर मैं आपसे पूछूं, जैसे कि मैंने z³ इज इक्वल टू 1 के हमने 3 रूट्स निकाले, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। अगर मैं z³ इज इक्वल टू -1 के रूट्स निकालूंगा तो फिर वो मेरे पास आएंगे -1 माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर। उसी प्रकार के अगर मैं आपसे पूछूं z³ इज इक्वल टू लेट से -8 है तो उसके रूट्स बनेंगे -2 ओमेगा और -2 ओमेगा स्क्वायर, कुछ इस तरीके से। तो हमें ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो ये भी हम लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी अपने पास, अब इतने सारे प्रॉपर्टीज अगर आप याद रखते हैं तो फिर आपसे हर एक क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है, इतना याद रखिए। क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं। क्वेश्चन अपने पास क्या है कि ओमेगा नॉट इक्वल टू 1 इज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, देन व्हाट आर द सॉल्यूशंस ऑफ z माइनस 100 का क्यूब प्लस 1000 इज इक्वल टू 0। सेम क्वेश्चन है। अब मैं इसको लिख सकता हूं z माइनस 1 का क्यूब इज इक्वल टू मेरे पास बन जाएगा -1000, यानी कि मैं इसको लिख सकता हूं -10 का क्यूब है ये, यानी कि मेरे पास z माइनस 1 क्यूब इज इक्वल टू बना -10 का क्यूब। अब थोड़ी देर के लिए इसको अल्फा बोल दो, यानी कि अल्फा क्यूब इज इक्वल टू अपने पास क्या मिला है, -10 का क्यूब मिला है। तो अब अल्फा की क्या क्या वैल्यूज बनेंगे अपने पास, अल्फा इज इक्वल टू बनेगा -10 देन -10 ओमेगा देन -10 ओमेगा स्क्वायर, करेक्ट, कुछ ऐसे। तो अब मेरे पास 3 रूट्स आ गए, तो z के क्या क्या वैल्यूज बनेंगे, z इज इक्वल टू मेरे पास बन जाएगा अपने पास -10, अच्छा माइनस यहां पर 100 है दोस्तों,
यहाँ पर भी 100 है, तो अपने पास z माइनस 100 इज इक्वल टू -10 हो जाएगा। तो यहाँ से z की वैल्यू बन जाएगी अपने पास 90। देन दूसरा z माइनस 100 इज इक्वल टू मेरे पास बन जाएगा -10 ओमेगा, यानी कि यहाँ से z की वैल्यू बन जाएगी मेरे पास 100 माइनस 10 ओमेगा, यानी कि मेरे पास 10 अगर कॉमन ले लूं तो 10 माइनस ओमेगा बन जाएगा। और फिर मेरे पास तीसरा z माइनस 100 इज इक्वल टू -10 ओमेगा स्क्वायर है, तो यहाँ से z इज इक्वल टू मेरे पास 100 देन माइनस 100 ओमेगा 10 ओमेगा स्क्वायर है ये, तो यहाँ से मेरे पास 10 फिर से कॉमन आ जाएगा, तो 10 माइनस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। तो रूट्स कौन से मिले, z इज इक्वल टू 90, z इज इक्वल टू 10 टाइम्स 10 माइनस ओमेगा, z इज इक्वल टू 10 टाइम्स 10 माइनस ओमेगा स्क्वायर। ये तीन कहाँ दिख रहे हैं मुझे, तो 90, देन अपने पास सेकेंड ऑप्शन में ये दिखाई दे रहा है, यानी कि ऑप्शन सेकेंड हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये और क्वेश्चन देखते हैं, ये सारे आपके पीवाईक्यूज है, आपको लग रहा होगा कि ये सिंपल से क्वेश्चन है। देखो, इफ ओमेगा इज अ नॉन रियल क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देन व्हाट इज द रूट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, यानी कि एक डिटर्मिनेंट दिया है, डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 कौन से वैल्यू ऑफ x के लिए बन रहा है। तो आप सीधा एक काम करिए कि हम लोग अगर ध्यान से आप ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पर 1 दिख रहा है, ओमेगा दिख रहा है, ओमेगा स्क्वायर दिख रहा है, सेकेंड कॉलम में भी 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर दिख रहा है, यहाँ पर थर्ड कॉलम में भी ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा दिख रहा है। अगर x की वैल्यू में 0 डाल दूं तो फिर मेरे पास बन जाएगा 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, देन यहाँ पर ओमेगा, देन ओमेगा स्क्वायर, देन 1, देन अपने पास ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा। अब देखिए, अब इसका डिटरमिनेंट आप देखिए, अब आप देखिए कि अगर मैं हर एक कॉलम में देखूं तो हर एक कॉलम की एडिशन अगर मैं कर दूं तो फिर मेरे पास 0 बनेगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। मुझे डिटरमिनेंट की एक प्रॉपर्टी पता है कि अगर मैं रो कोई चेंज कर दूं या फिर कोई रो ऑपरेशन कर दूं तो डिटरमिनेंट चेंज नहीं होता। तो अगर मैं R1 चेंज करूं, R1 चेंजेस टू R1 प्लस R2 प्लस R3 अगर कर दूं तो फिर मेरे पास डिटरमिनेंट क्या बनेगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, देन मेरे पास ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, देन यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 प्लस ओमेगा, और नीचे अपने पास ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 है, यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा है। और डिटरमिनेंट में आप अब ऑब्जर्व करेंगे कि पहली जो रो है वो अपने पास 0 0 0 बनेगी। अब नीचे कुछ भी हो जाए डिटरमिनेंट इज गोइंग टू बी 0, इट मीन्स दैट अब हमारे पास x इक्वल टू 0 अगर हम लोग रखेंगे तो अपने पास डिटरमिनेंट 0 बनेगा, यानी कि x इक्वल टू 0 इज द रूट ऑफ दिस डिटरमिनेंट वाला इक्वेशन। इतने सिंपल से क्वेश्चंस होते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं, या फिर यही दो क्वेश्चन से आपको एक अंदाजा आ चुका होगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, और सारे क्वेश्चंस ऐसे ही है दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर मैं मैथ्स के वीडियोज अपलोड करता हूँ। मैथ्स से रिलेटेड कोई भी आपको डाउट है तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, मैं अगला वीडियो उस टॉपिक के ऊपर बनाऊंगा। तो अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच एंड हैप्पी लर्निंग।